हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.4 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आज हम लोगों को समझना है, आज हम लोगों को पढ़ना है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग कितने विधियों से सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको हम लोगों को समझना है। तो आपको बता दूं कि जो मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड तो बहुत हैं, लेकिन आपके इस क्लास में तीन तरह से आपको तीन प्रकार के यानी कि तीन मेथड से आपको पढ़ना है। वो तीनों के बारे में हम लोग को जिक्र करना है यहाँ। तो यहाँ पर जो है इसको हिंदी में लिखे हैं कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात आप समझ रहे हैं, है ना, जिसका ऑर्डर भी एक है और पावर भी एक है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया जाए कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यानी ऑर्डर एक है और इसका पावर भी एक है ना। यानी कि हम लोग को वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन करना है जिसका क्या हो, प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर व फर्स्ट डिग्री हो। तो वही है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ। ठीक है, तो आपको तो हम बता चुके हैं कि यहाँ पे हम लोगों को तीन विधि से पढ़ना है। तो पहला विधि आपका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, यानी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। यानी पृथक्करणीय मतलब कि अलग अलग करना, जो x वाला को अलग और y वाला को अलग कर देते हैं उसी को बोलते हैं पृथक्करणीय। यानी कि वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, वेरिएबल को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो पहला विधि हम लोग का हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा विधि क्या है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, यानी समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का तीसरा विधि क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पावर एक हो, dy बाई डी एक्स का, इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे तीन विधि से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखना है। पहला हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, है ना। दूसरा हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार और रिपीट करता हूँ, पहला हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट वाला समझना है आज के ट्यूटोरियल में, और ये फर्स्ट वाला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल विधि से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.4 में हम लोगों को केवल एक ठो इसी से काम चलेगा, इसलिए इस ट्यूटोरियल में एक ही ठो बताएंगे। फिर उसके बाद 9.2 का 4 का क्लियर हो जाएगा, तो फिर 5 के लिए 6 के लिए फिर आपको होमोजेनियस और लीनियर बताएंगे। तो आज हम लोगों को समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पे ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, रूप होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ x एंड y। यानी कि वैसा फंक्शन रहेगा जिसमें x और y दोनों एक साथ मिला रहता है, उसी को फंक्शन ऑफ x, y लिखते हैं, x एंड y। नहीं तो अभी तक आप समझे हैं कि fx, है ना, तो उसको हम लोग फंक्शन ऑफ x कहते हैं। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कि fx लिखा जाए
तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ कुछ भी रहेगा, इसमें केवल एक्स में ही रिलेशन रहेगा। अगर एफ वाई लिखा जाए तो इसमें कुछ भी रहेगा, इसमें केवल वाई में ही आपका रिलेशन रहेगा। लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब है कि एक्स वाई दोनों मिला करके इसमें रिलेशन दिया जा सकता है ना। एक्स वाई दोनों मिला करके इसमें रिलेशन दिया गया है, इसीलिए इसको फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोलते हैं। तो क्या है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इसका देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर एक है, डिग्री भी एक है, आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के रूप में रहेगा। अब जो है हम कैसे समझेंगे कि अब वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ को पहचान रखनी है कि इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यदि फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई को कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे व्यक्त कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स एंड एच वाई, वेयर जी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड एच वाई इज फंक्शन ऑफ वाई, देन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 यानी यह समीकरण 1 इज कॉल्ड ए वेरिएबल सेपरेबल टाइप। यानी कहने का मतलब है कि जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसका नाम तो इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, तो जो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, अगर उसको दो फंक्शन के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि जी एक्स इंटू एच वाई के रूप में, जहाँ जी एक्स क्या है, केवल एक्स के फंक्शन है, एच वाई केवल वाई के फंक्शन है, तब हम लोग समझ लेंगे कि यह जो है वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जब वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में होगा तो निश्चित रूप से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई अलग अलग रूप में आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे इस रूप में आएगा तो इस dx से हम लोग RHS में गुना करवा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy आई इक्वल टू जी एक्स इंटू एच वाई या इंटू हो गया dx। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि जिधर dy है उधर y वाला फंक्शन को भेज देंगे, तो इधर आपका y वाला फंक्शन इसके बटा में आ जाएगा, तो dy और बटा में हो जाएगा एच वाई आई इक्वल टू जी एक्स। तो इधर जी एक्स है तो इधर हम लोग x वाला फंक्शन को रहने देंगे, तो जी एक्स आई इंटू डी एक्स है। ठीक है, यानी कि y वाला को dy की तरफ x वाला को dx की तरफ रख देंगे, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि उसके बाद दोनों तरफ केवल जो है इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। और आपको जैसे ज्ञात है कि यहाँ फंक्शन ऑफ एच वाई है, इसके इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल एच वाई से डिनोट करते हैं, है ना, और जी एक्स है तो इसके इंटीग्रेशन को कैपिटल जी एक्स से डिनोट करते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन दोनों तरफ हो रहा है तो सी दोनों तरफ जुटता है, यानी कि इधर कुछ और कांस्टेंट है, इधर कुछ और कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिल करके एक कांस्टेंट होगा। इसलिए ये यहाँ तक तो हम लोगों का आंसर फिक्स हो जाता है। बट जब भी आप पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी ज़िंदगी में कभी भी आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर की जो बुक में दिया है वो गलत है ना, वो सब सही है। लेकिन आप जानते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितना तरीका से आप इंटीग्रेट करते हैं उतना ही उसका अलग अलग आंसर आता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है दोनों तरफ है, आप एक ही तरफ आपको बताया जा रहा है, एक ही तरफ लिखिएगा, एक ही तरफ आप नोट करेंगे, है ना। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्वेश्चन को आंसर जब दिया रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे बनाया है, किस विधि से बनाया है, इसमें क्या कांस्टेंट में इधर उधर किया है कि इतना आंसर आया है, तो आप उतना आंसर ला सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको नियम बताया जा रहा है सेम उसी तरह से आपको सीधे उसको बनाते जाना है। और जो आएगा लास्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद RHS वाला में सी जोड़ के आंसर लिख के संतुष्ट रहेंगे, आंसर मिलाने के चक्कर में इसमें नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। और आपको मैं चाहूँगा कि इस पर जो है एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता दूं, तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल भी इसमें हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यह dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, इसमें से हम लोगों को इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन है वह x वाला अलग और y वाला अलग गुना के रूप में है, तब हम लोग dy रहने देंगे, एक्स वाई इधर dx से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy। इसके बाटा में y वाला, जिधर dy रहेगा उसके बाटा में y वाला लाएंगे, जिधर dx रहेगा उधर x वाला को रखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे
कि इंटीग्रेशन में dx बाटा में नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा dx गुना में रहेगा, dy भी गुना में रहेगा। तो जब x वाला अलग और y वाला अलग कर लिए तब यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो यहाँ पर आपको केवल इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देना है, dy बाई y, इधर भी इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1/y है, तो 1/y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में log y, यहाँ x का पावर 1 है तो x के पावर 2/2 हो जाएगा। आप प्लस c नोट कर देंगे तो यही हो जाएगा हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही रहने दीजिए, और आपके स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में राइट साइड में एक वीडियो आएगा जिसमें एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन बताया हूँ। सो उस ट्यूटोरियल को अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि जो आप थ्योरी पढ़े हैं वो और कन्फर्म हो सके। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में